नमस्कार, मैं हूँ उषा धुर्वे अमरावती से। वेलकम टू माय गार्डन चैनल गार्डनिंग विद उषा। तो आज हम बात करेंगे विंटर सीजन में जो फ्लावरिंग करते हैं और जो परमानेंट प्लांट है उनकी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जरबेरा फ्लावर की। तो फ्रेंड्स, ये विंटर का सबसे खूबसूरत प्लांट है। तो इसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। तो ये स्प्रिंग सीजन तक फूल देगा आपको, और इसके बाद हमें बारिश से इसे बचाना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी सॉइल मिक्स जो है वो बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो अभी आप नर्सरी से बाय कर सकते हो, इसे सीड से भी लगा सकते हो। तो ये सीज़न जाने के बाद बारिश में आप इसे अलग अलग करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हो। तो इसमें ये दो वैरायटी है, ये एक है ये देसी और ये है हाइब्रिड। तो इस तरह की दोनों वैरायटी मेरे पास है, और इसके कलर इतने खूबसूरत होते हैं। और देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग हुई है। और एक ये जो फूल है, ये एक एक महीने तक ये फूल इसी पे रहता है। तो इसीलिए सबसे पहला फूल तो मेरा यही है। और उसके बाद है ये पेंटास। तो इसकी बहुत सारी हम कटिंग भी लगा सकते हैं, और ये परमानेंट प्लांट है। तो इसमें भी बहुत सारे कलर आपको मिल जाते हैं। तो मेरे पास इसके 5 या 6 कलर होंगे शायद। और तीसरा नाम लेते हैं गुड़हल, जो आपको मेरे गार्डन में हमेशा दिखता है। तो इस पर 12 महीने फ्लावरिंग होती है। तो ये मेरे देसी और हाइब्रिड प्लांट, इसमें दोनों वैरायटी मेरे पास है। और ये आपको साल भर फूल देता है, इसलिए इसको फीड भी रेगुलर देना पड़ता है। इसकी कटिंग लगाकर भी आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हो, और इसे सीड से भी ग्रो किया जाता है। लेकिन कटिंग से लगाना बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो वो आपको मेरे बाकी वीडियो में दिख जाएगी। ये भी बहुत ही प्यारा प्लांट है। तो इसे भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं इस विंटर सीज़न में लाकर। और उसके बाद सबसे प्यारे फ्लावर की बात करती है, जो मेरे गार्डन में आपको सबसे ज़्यादा दिखता है, वो क्रिसैंथेमम शेवंती जिसे कहते हैं। तो इस तरह की देखिए, ये सारी शेवंती आप एक बार इसके कलर ला सकते हो। उसके बाद अगले साल जब जून महीना शुरू हो जाता है बारिश का, तो आपको इसकी छोटी छोटी कटिंग लगाकर इतने सारे प्लांट, आप जितना चाहे उतने प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इस तरह पूरे गार्डन में आपके सिर्फ फूल ही फूल दिखेंगे। तो मैंने भी ऐसे किया था। मैंने पिछले साल सिर्फ एक एक पौधा लाई थी मैं नर्सरी से, और उसी एक पौधे से देखिए कितने सारे प्लांट मैंने तैयार किए हैं। तो इसकी कटिंग भी बहुत ही इजीली लगती है। और सिर्फ हमें इसे वही कि थोड़ी सी जो तेज़ धूप होती है उससे बचाना पड़ता है। और उसके बाद बात करते हैं डहेलिया फ्लावर की। तो ये जो फ्लावर है, ये बहुत ही बड़े साइज़ का होता है। इसमें 2-3 वैरायटी होती है। एक डॉर्फ वैरायटी होती है, एक 12 महीने फूल देने वाली होती है, जो कभी पौधा नहीं मरता। और ये हाइब्रिड वाला है, तो ये सिर्फ बल्ब से ही उगता है। इसके सीड से ग्रो नहीं कर सकते। सीड से जो ग्रो करते हैं उसके फूल बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। और ये जो बड़े बड़े आपको फ्लावर दिख रहे हैं, ये सबसे बड़े और बल्ब से तैयार किए गए हुए हैं। और उसके बाद बात करते हैं जिसे कलांचू कहते हैं, कैलंकोई भी कहते हैं। तो इस तरह की देखिए मेरे पास बहुत सारे कलर आपको दिखाई देंगे। तो ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। तो इस तरह से देखिए इसकी छोटी छोटी कटिंग, इसे रूटिंग हार्मोन ना भी लगाए तो भी ये बहुत ही जल्दी इजी ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से मैंने देखिए कितने सारे प्लांट तैयार किए हैं सिर्फ एक पौधे से, देखिए इस तरह से। और अब आता है पॉन्सिटिया। ये जो पत्ते वाला ये प्लांट है, तो इसे हम फ्लावर वाला नहीं कहेंगे। तो ये बहुत ही सर्दियों का खूबसूरत प्लांट है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। जब सर्दी ज़्यादा पड़ने लगती है, तो इसके पत्ते का रंग जो होता है वो डार्क होने लगता है, और इसे आप कटिंग से भी बहुत ही ईजी ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे पास इसके देखिए 2 कलर है। एक ये रेड कलर है, देखिए इसके पत्ते, और दूसरा ये देखिए सामने पिंक। ऐसे 2 कलर मेरे पास है। उसके बाद बात करते हैं बिगोनिया की। तो इसमें भी आपको 5-6 कलर मिल जाएंगे। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए 4 कलर है इसमें। तो इसे भी आप कटिंग से बहुत ही ईजीली ग्रो कर सकते हैं, और ये भी आपके गार्डन में सालों साल चल सकता है। तो इसकी छोटी छोटी कटिंग आप लगाते जाइए, और इसे सिर्फ बारिश से थोड़ा बचाना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए ये हो गया हमारा बेगोनिया। तो इसके देखिए मेरे पास 4 प्लांट है। तो ये भी परमानेंट प्लांट है। और उसके बाद बात करते हैं इम्पेशंस की।
तो ये भी देखिए कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। मैं एक छोटी सी सैपलिंग लाई थी और देखिए कितना पूरी जो टोकरी है वो फूलों से भर गई है। तो इस तरह से ये जो प्लांट है ये पूरा फैलता जाता है एक छोटी सी जो इसकी पौध होती है उससे। तो इसे भी आप अगर बारिश से बचाते हो तो ये जो बचा हुआ पौधा है इससे आप बहुत सारी कटिंग लगाकर इतने सारे प्लांट फिर से पा सकते हैं। तो ये हो गया इम्पेशंस। और उसके बाद बात करते हैं डियांथस की। तो डियांथस के देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे कलर होते हैं और ये देखिए पेंसिल के जो नोक करते हैं उसके बाद जो बचता है उसी से जैसा लगता है ये, तो इसे डियांथस कहते हैं और इसके भी बहुत सारे कलर होते हैं और ये भी सालों साल हमारे यहाँ चल सकता है। क्योंकि जब इसके ऊपर वाले जो बड़े बड़े लेंकी लेंकी सी जो ब्रांचेस होती है वो अगर आप निकाल देते हो और जो छोटे छोटे पौधे आपको निकले हुए दिखते हैं वो अगर यहाँ वहाँ लगा देते हो तो ये प्लांट भी आपके यहाँ परमानेंट रहता है। और उसके बाद बात करते हैं जिरेनियम की। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मैंने सीड से ग्रो किया है, तो इसे हम इजीली ब्रांच से भी लगा सकते हैं, यानी कटिंग से भी हम इन्हें लगा सकते हैं या इसके जो भी सीड्स बनते हैं वो भी हम रख सकते हैं। तो वही फिर से कि इसे हमें बारिश से बचाना पड़ेगा और इसीलिए आपको सभी पौधों की जो मिट्टी है वो बहुत ही वेल ड्रेन रखनी होगी, तो तभी आपकी बारिश से भी प्लांट बच सकते हैं। तो इसके भी देखिए मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे कलर है। तो इसे मैंने कुछ सीड से ग्रो किया था और कुछ सैपलिंग से। तो देखिए यहाँ पर सीड्स भी तैयार होते हैं। तो ये हुआ जिरेनियम देखिए। तो इसी की सीड्स मैं बचाऊंगी और अगले साल फिर से इतने सारे पौधे में लगाऊंगी। तो इसकी कटिंग भी लगाइए आप और इसे आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो ये हुआ जिरेनियम। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्लांट। तो ये हो गया और अब चलते हैं विंका की तरफ जो मेरा सबसे फेवरेट है। तो इसे हम सीड्स से भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सिर्फ ऐसे ही सीड्स डाल दिए थे और बहुत सारे प्लांट इसके निकल आए हैं। तो ये 12 महीने फ्लावर देने वाला प्लांट है। सिर्फ इसको बारिश में थोड़ा सा जो फंगस है वो लगती है, तो इससे हमें बचाना पड़ता है और इसकी भी मिट्टी जो है वो बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए मेरे पास ये हाइब्रिड विंका है। तो देसी के सिर्फ 2 या 3 ही कलर होते हैं, लेकिन हाइब्रिड विंका में बहुत सारे कलर होते हैं। तो जब समर का महीना आएगा तो आपको ये दिख जाएंगे। और देखिए ये सीड स्पॉट, यहाँ पे सीड्स तैयार होते हैं और ये जो सीड्स है वो आपको पौधों पर ही जब उसकी जो सीड्स है वो काले काले दिखने लगते हैं तभी आपको तोड़कर इसे धूप में आप थोड़ी देर रखें और उसके बाद इसे लगाने के लिए या सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरा टैटू विंका जो मैं हर बार आपको दिखाती हूँ। तो इसके भी बहुत सारे सीड्स अब मेरे पास जमा हो गए हैं। तो इस तरह इसे भी हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही फ्लावर देने वाला ये भी एक प्लांट है जो परमानेंट प्लांट है जो 12 महीने फ्लावर देता है। तो देखिए इस तरह से ये हो गए विंटर सीजन में फ्लावरिंग करने वाले परमानेंट प्लांट। तो ऐसे प्लांट आप ला सकते हैं या अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप नर्सरी से बाय करके अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।